बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 है और एक्चुअली उसमें जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट रिलेशंस। एक सिंगल सेट, उस सिंगल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का आगे कोई भी सबसेट लें उसको रिलेशन कहते हैं। रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की, जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फिर इनका एक ग्रुप बना के भी हल किया। वाइड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये डिफरेंट क्लासेस हमने रिलेशंस की डिस्कस की। तो उनमें से अब नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई सेपरेट टास्क नहीं होगा, जो काम अब तक हमने कर लिया हमारा वर्किंग वे उतना ही है, उसी की प्रैक्टिस है। लेकिन ज़ाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अब नेक्स्ट वाली बिल्डिंग इस इक्विवेलेंसी पर बेस कर रही होगी। हाँ जी, उसी तरतीब से ये एक सेट है 4 एलिमेंट का और वही कार्टेशियन प्रोडक्ट रखा। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन अब क्या है, एनी रिलेशन R on a set A is called equivalence if it is number 1 reflexive, number 2 symmetric, number 3 transitive। यानी कि जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं हमने वही एक एक करके ये हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया। यहाँ तीनों को इकट्ठा चेक करना है। जब आपको पूछा जाएगा चेक वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो क्या करना होगा, हम चेकिंग करेंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। अगर वो तीनों कैटेगरीज को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी लैग कर जाएगी, कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाएगी, कोई दो पूरी भी हो जाती हैं, एक तीनों में से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए तो हम कहेंगे इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स ऑल। हाँ जी, आर एक रिलेशन ये दिया गया है, हमें चेक ये यहां देखना है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये एग्जांपल दी है कि इक्विवेलेंस कैसे चेक करना है। ये एक एग्जांपल है, हमें देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो हम क्या देखेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये सेम एलिमेंट के चारों पेयर होने चाहिए थे, सो वो मौजूद हैं, इससे पता चला ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिसिटी चेक करने का तरीका होता है अगर कोई एलिमेंट इस तरह के मौजूद हों फिर उनकी जगह बदले, जब जगह बदलेंगे 2 3 की 3 2 बनेगी, क्या वो भी वहां है। अगर ऐसे हर पेयर मौजूद है तो वो सिमेट्रिक होता है। जहां तक इनकी बात है 4 4, इनकी जब जगह बदलते हैं तो ये खुद ही आ जाता है। 2 2 इनकी जगह बदलेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा, इसलिए इनको चेक करें ना करें वो चेक्ड ही है। लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट डिफरेंट रखे फिर उनकी जगह बदले, जो जो ये चीज मौजूद है तो जगह बदल के भी वहां होनी चाहिए। सो इस तरह से ये एक ही नॉन इक्वल एलिमेंट का पेयर था, जगह बदल के भी वहां है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली ट्रांजिटिव होना जब चेक किया तो इससे पहले हम ट्रांजिटिव वाला पूरा लेक्चर देख चुके हैं, उसी तरीके से आप आगे चलें। ट्रांजिटिव की चेक करें तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है क्योंकि ये तीनों कैटेगरीज फुलफिल कर रहा है, इसलिए इस रिलेशन को हम कहेंगे इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स ऑल। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई नया पहाड़ नहीं खोदा जा रहा। कंसीडर अ सेट, ये फर्दर एग्जांपल है, कंसीडर ए सेट ऑफ ऑल लाइंस प्रेजेंट इन द प्लेन। जो स्ट्रेट लाइनें होती हैं, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सब लाइनें हैं। दीज आर ऑल स्ट्रेट लाइंस। कोई L1 है, कोई L2 है, कोई L3 है, लाइक दिस। दीज आर डिफरेंट लाइंस इन ए प्लेन। हमने चेक करना है इनमें से पैरेललिज्म का रिलेशन, कि पैरेलल लाइनों को उठा के आपस में एडजस्ट करके दिखाएं, और परपेंडिकुलर लाइनों का जो लिंक है वो देखना है। अगर इस सेट पर हम रिलेशन डिफाइन करें, कौन से वाला रिलेशन,
पैरेलल लाइनों का और परपेंडिकुलर लाइनों का अलग अलग हमें चेक करके ये बताना है, शो दैट जो पैरेललिज्म है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जबकि परपेंडिकुलरिज्म का रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। तो लेट्स सी, चेकिंग हो रही है, ये कोई सेट है तमाम लाइनों का, जैसे L1 टू सो ऑन। इसी तरह S क्रॉस S लेंगे तो उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स में इनका आपस में लिंक, इनका आपस में लिंक, इनका आपस में लिंक, यानी कि अब ये पेयर वाइज लाइनें हम देख रहे हैं कि अगर पैरेललिज्म का रिलेशन यहां यूज किया जाए, पैरेललिज्म का रिलेशन यूज किया जाए तो L1 इज पैरेलल टू L1 ऑलवेज। ये कर क्या रहे हैं, असल में रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक की जाती है, A बिलोंग्स टू द रिलेशन, A बिलोंग्स टू द रिलेशन यानी कि अपने आप से लिंक। तो लाइन 1 का लाइन 1 से ही लिंक बनाना है। अगर ये लाइन अपने आप से देखी जाए तो पैरेलल ही पैरेलल है, यानी कि एक लाइन ये है, इसकी इसी से चेकिंग करनी है कि पैरेलल है या नहीं, तो अपने आप से तो हर लाइन पैरेलल होगी, इसलिए रिफ्लेक्सिविटी होल्ड करती है। L1 अगर पैरेलल है L2 के तो L2 पैरेलल होगी L1 के, यानी कि अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर ये इसके पैरेलल होगी। क्लियर कट। ये उलट क्यों किया गया, सिमेट्रिसिटी चेक करने का क्या तरीका होता है, अगर एक पेयर इस तरह का मौजूद है तो दूसरा भी उसकी जगह बदल के भी होना चाहिए। इसलिए अगर L1 L2 किसी रिलेशन में ये चीज मौजूद होगी तो वहां L2 और L1 भी होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी। इसी तरह अगर ये ट्रांजिटिविटी की बात कर लें, ये इसके पैरेलल है, आगे ये किसी तीसरी के पैरेलल है, से ये बात हो रही है। अगर ये L1 इसके पैरेलल है, ये तीसरी के पैरेलल है, तो लाजमी तौर पर ये फर्स्ट वाली भी उस तीसरी के पैरेलल होगी, इसलिए ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी होल्ड करती है। इन सच केस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड करता है पैरेललिज्म के ऑफ द लाइंस के हवाले से, इसलिए पैरेललिज्म रिलेशन इज ये इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, जिसके बाद परपेंडिकुलरिज्म में क्या पोजीशन बनती है, परपेंडिकुलरिज्म में जो रिफ्लेक्सिविटी है और ट्रांजिटिविटी है ये होल्ड नहीं करती। मसलन परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है, परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये दो लाइनों का परपेंडिकुलरिज्म शो करता है। ये देखिए, अगर हम कहें ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक होगी, रिफ्लेक्सिविटी की चेकिंग तो अपने आप से होती है। क्या ये लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है, अपने आप के पैरेलल तो हो सकती है। कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर कैसे होगी, परपेंडिकुलरिटी के लिए तो एंगल 90 का बनाना पड़ता है इस तरह से। तो ये लाइन अपने आप के साथ 90 का एंगल कैसे बनाएगी, इम्पॉसिबल। इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिविटी का कोई कायदा कानून नहीं चलेगा, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, अलबत्ता जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ये होता है, ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये उसके परपेंडिकुलर होगी, यानी कि दोनों आपस में 90 का एंगल बना रही हैं, इसलिए सिमेट्रिसिटी होल्ड करेगी। ट्रांजिटिविटी, ये दो आपस में, ये इसके परपेंडिकुलर, ये आगे किसी तीसरी के परपेंडिकुलर, ये आगे किसी तीसरी के परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट और थर्ड जरूरी नहीं कि वो आपस में परपेंडिकुलर। ये देखें ना, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये तो दोनों पैरेलल हो गई, होनी चाहिए थी फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर। ये सिर्फ कांसेप्ट बताया है कि परपेंडिकुलरिटी में ट्रांजिटिविटी कैसे होल्ड नहीं करती, अदरवाइज हमें रिफ्लेक्सिविटी से ही बात खत्म कर देनी चाहिए थी। जब हमें पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव यानी कि अपने आप से वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो आगे दो हो भी जाती। तीनों में से तीनों होल्ड करनी चाहिए ये वाली प्रॉपर्टीज, तब वो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो यहाँ हम प्रूव कर चुके कि जो परपेंडिकुलरिज्म ऑफ द लाइंस है वो इक्विवेलेंस नहीं है, जबकि पैरेललिज्म ऑफ द लाइंस इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट्स इट। तो अबाउट द रिलेशंस यहाँ तक का काम आपका क्लोज हुआ। आप इस इक्विवेलेंसी को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
equivalent elements or other applications of such things. Thank you very much.